आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंडुष्कर्मा के बारे में। एंड आई एम श्योर कि आपने वर्ड पहले कभी नहीं सुना होगा। आज की मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर गंडुष्कर्मा को ऑयल पुलिंग नाम से जाना जाता है। मुंह के अंदर कोई भी औषधि के काढ़े को या फिर कोई भी तरह के ऑयल को भरा जाता है और इस क्रिया को गंडुष्कर्मा बोलते हैं। और इसी तरह से मुंह के अंदर औषधि का काढ़ा ऑयल को भरा जाता है, उसको मुंह के अंदर ही घुमाया जाता है, मीन्स इस तरह से घुमाया जाता है और इस क्रिया को बोला जाता है कवल क्रिया। अब आपको लगेगा कि गंडुष्कर्मा करने की वजह से ये ओनली हमारी ओरल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तो आप यहाँ पे गलत हो। ये ओरल हेल्थ के साथ और भी बॉडी के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने का काम करता है, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। गंडुष्कर्मा करने की वजह से इन दांतों से संबंधित सभी तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करने का काम करता है, जैसे कि दांतों के अंदर सड़न, दांतों का पीलापन, दांतों के अंदर दर्द रहना, दांतों में झंझनाहट होना, कोई भी चीज खाई तो दांतों में ठंडा लगना, तो सभी तरह की प्रॉब्लम्स को गंडुष्कर्मा खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा ये आपके मसड़ों को ताकत देता है, आपके मसड़ों को मजबूत बनाता है। अगर आपको ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है, आपके मसूड़े जैसे ब्लड आता है तो उसको भी खत्म करने का काम करता है। ऐसे लोग जिनको बार बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उन छालों को भी खत्म करने का काम करता है। साथ ही गंडुष्कर्मा जिन लोगों को मुंह में से बदबू आती है तो बैड स्मेल को भी खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा आजकल लोग बहुत ही ज्यादा तम्बाकू खाते, खैनी खाते, विमल खाते, तो उसकी वजह से मुंह के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप डेली गंडुष्कर्मा करते हो तो ओरल कैंसर होने के जो चांसेस है वो कहीं गुना कम हो जाते हैं। इवन खैनी, तंबाकू, विमल खाने की वजह से काफी लोगों का जो जबड़ा है वो पूरी तरह से नहीं खुल पाता। तो गंडुष्कर्मा करने की वजह से जिनका जबड़ा लॉक हो चुका है, जिनका मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता, तो उसके अंदर भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। ऑयल को मुंह के अंदर भरने की वजह से हमारी आंखों की नाड़ियां, नाक की नाड़ियां, कान की नाड़ियां और जो हमारी गाल है उसकी नाड़ी पे खिंचाव आता है, जिसकी वजह से ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, नाक को एंड कान की जो नाड़ियां होती है उसको ताकत देता है। अगर आपके फेस के ऊपर रिंकल्स है, वायलेंस है, तो उसको खत्म करता है। अगर आपके फेस के ऊपर कोई भी तरह के दाग धब्बे, अगर आपको बार बार फेस के ऊपर पिंपल्स आते हैं तो उसको भी खत्म करने का काम करता है। तो गंडुष्कर्मा जो एजिंग के सिम्टम्स होते हैं उसको तो खत्म करेगा ही, लेकिन साथ ही आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है उसको भी स्लो डाउन करने का काम करता है। आपको पता ही होगा कि हमारी मुंह के अंदर बहुत ही सारी छोटी छोटी नाड़ियां होती है और ये सभी नाड़ियां हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टेड होती है। गंडुष्कर्मा करने की वजह से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसे खींच के बाहर निकाल देता है, and जिसकी वजह से बॉडी डिटॉक्स का भी काम करता है। इवन आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा ग्लैंड होती है उसके सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब जब भी खाना खाओगे तो आपके मुंह के अंदर ज्यादा सलाइवा बनेगा और वही सलाइवा आपके पेट के अंदर जाएगा। खाने के साथ सलाइवा ज्यादा जाने की वजह से आप जो भी चीज खाओगे अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगी और साथ ही वो खाने का जो अब्जॉर्प्शन होगा वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। इस तरह से गंडुष्कर्मा आपकी बॉडी के अंदर बौद्ध कफ को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी जो आयु थी उसके लंबाने का काम करता है। इसके अलावा अगर गंडुष्कर्मा को लगातार 1 साल तक किया जाए तो आपके शरीर में रही कोई भी तरह की एलर्जी, अस्थमा, दमा, माइग्रेन, हृदय संबंधित कोई भी तरह की प्रॉब्लम, डायबिटीज, पीडीएस में क्रैम्स आना एंड पीसीओडी, इस सभी तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करने की ताकत रखता है। इसके अलावा किसी को भी अगर फेस पे पैरालिसिस या फिर बॉडी के अंदर कोई भी तरह का पैरालिसिस हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर भी गंडुष्कर्मा करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। गंडुष्कर्मा करने की वजह से ये वेरिकोस वेन को ठीक करने का काम करता है। अब आप बोलोगे कि वेरिकोस वेन का गंडुष्कर्मा से क्या संबंध है, तो जो लोग आयुर्वेदिक स्टूडेंट है, जो लोग आयुर्वेदा को जानते हैं, उनको पता होगा कि बॉडी के अंदर आकाश तत्व बिगड़ने की वजह से हमें वेरिकोस वेन होती है। वह आकाश तत्व को ठीक करता है एंड उसकी वजह से जो वेरिकोस वेन है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और वेरिकोस वेन अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। इवन गंडुष्कर्मा करने की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने का काम करता है। साथ ही आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम करता है। इवन अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी इंफ्लामेशन, सूजन है, तो सूजन को कम करने का काम करता है। सूजन की वजह से अगर आपको बॉडी में कहीं भी दर्दें रहती है तो दर्द को भी खत्म करने का काम करता है। जैसे हमने आगे बात की कि हमारे मुंह के अंदर कई सारी छोटी छोटी नाड़ियां होती है और सभी नाड़ियां हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है।
मुंह के अंदर ऑयल भरने की वजह से, मिस गंडुष्कर्मा करने की वजह से ये शरीर की सभी नाड़ी को ताकत देने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर छोटी मोटी दर्द है, अर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम या फिर आपके जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेंट की कमी है, तो जॉइंट्स पेन को खत्म करके लुब्रिकेंट की जो कमी थी उसको पूरा करने का काम करता है। इवन गंडुष्कर्मा करने की वजह से हमारे पैनक्रियास को सक्रिय करता है, गैस एंड कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। अब बात आती है कि गंडुष्कर्मा किस तरह से किया जाए और कौन से ऑयल का यूज किया जाए। आयुर्वेद के अंदर तिल के ऑयल को सबसे बेस्ट ऑयल माना जाता है, तो गंडुष्कर्मा करने के लिए तिल के ऑयल का यूज कर सकते हो। गंडुष्कर्मा आपको डेली मॉर्निंग खाली पेट करना होता है। मीन्स नाश्ता करने से 1 घंटे पहले, आप खाना खाने के बाद इसको नहीं कर सकते। और अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता और आप इसको खाना खाने के बाद करना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट खाना खाने के 4 घंटे के बाद इसको करना रहेगा। 10 से 20 ml जितना आप ऑयल ले ले, उस ऑयल को मुंह के अंदर भर ले और आपको इस ऑयल को मुंह के अंदर तब तक भर के रखना है जब तक आपकी आंखों के अंदर से, जब तक आपकी नाक के अंदर से पानी ना आ जाए। जैसे ही आपकी आंखों के अंदर से पानी आएगा, नाक के अंदर से पानी आएगा, तो ऑयल को थूक दे और ऊपर से गुनगुने पानी से कुल्ले कर ले। अगर आप गंडुष्कर्मा को इस तरह से डेली करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। गंडुष्कर्मा करते टाइम आप जो भी ऑयल को मुंह में धारण करते हो, उस ऑयल को आपको बाहर ही फेंक देना है। गलती से भी आप उस ऑयल को मुंह के अंदर नहीं लेना है। अगर आपने इस ऑयल को गलती से भी पी लिया तो आपकी पेट के अंदर जाके प्रॉब्लम करेगा। आपकी जो भूख होगी उसको खत्म कर देगा, मीन्स आपको भूख बहुत ही कम लगेगी। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि गंडुष्कर्मा करने के बाद जो भी ऑयल होगा उसको बाहर फेंक दे। और सेकेंड बात, कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको गंडुष्कर्मा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल सी क्रिया आपकी बॉडी के अंदर ही बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने का काम करती है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, जिसकी वजह से वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो सके। और अगर आपको मेरी माहिती यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।